शुरू। आज सीमा सचिन मीना के केस में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से, पीसी के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की कोर्ट जेवर की माननीय अदालत में सीमा के केस में, जो कि गुलाम हैदर, मोमीन मलिक और कुछ भारत के अन्य तथाकथित लोग जिन्होंने पिछले महीनों से लगातार अवैध, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय, गैरकानूनी भाषा का इस्तेमाल करके सीमा मीना, सचिन मीना, सनातन, उसके बच्चों, उसके परिवार, मीना समाज और देश के लिए लगातार अवैध भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने YouTube चैनल, सोशल साइट्स के माध्यम से किया। उसके खिलाफ जो हमने शिकायतें DGP उत्तर प्रदेश पुलिस, DCP ग्रेटर नोएडा, SO रघुपुरा, नेशनल वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विभिन्न अथॉरिटीज़ को शिकायत दी थी। उसी आधार पर आज जेवर कोर्ट में सीमा मीना की तरफ से केस जो फाइल हुआ था उसमें महत्वपूर्ण सुनवाई थी। काफ़ी लंबी आर्गूमेंट चली, उसमें मानहानि का भी मामला है और भी कई मामले हैं जो लगातार सीमा सचिन मीना को अपमानित किया जा रहा है। अपने सोशल साइट्स को चलाने के लिए, एक धंधा चलाने के लिए इस तरह से एक सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज़ किया जा रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा था। गलत न्यूज़ बनाकर, ये बनाकर इस तरह से चलाया जा रहा था, गलत कमेंट्स। और यहाँ तक सोशल साइट्स भी दूसरे नामों से, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जिनमें भारत के लोग कुछ फंडिंग की वजह से उनकी मदद कर रहे हैं, जो दूसरे नामों से, नकली आईडी से, सनातनी नाम से आईडी से बना करके और उस पर गालियाँ और इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सनातन को बेस बना के इस बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और ये वर्षों से साजिश चल रही है। लेकिन सीमा मीना के आने के बाद इसमें चुनाव आ गया। चुनाव के समय इन लोगों ने और बहुत प्रयास किया किसी तरह से हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब जगह याचिकाएं लगाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी याचिका लगाई। इस पर सभी पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई हो रही है। पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस तरह से देश को चुनाव के समय भड़काने का प्रयास किया। ऐसी न्यूज़ की मोदी जी चुनाव के बाद भगा देंगे सीमा को, मोदी जी भगा देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, सीमा मर गई, सीमा बाघा बॉर्डर पर मिली, सचिन मर गया। इस तरह से लगातार बच्चों के माइंड को इफेक्ट करने का प्रयास किया, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी। हमने बहुत दिन धैर्य के साथ सुना, हमने बहुत शांति के साथ सुना, हमने बहुत सहनशीलता का प्रयास किया। लेकिन एक हद होती है, चीज़ की लिमिट होती है। जब कोई चीज़ लिमिट को पार कर जाए, तो ये बहुत गलत हो जाता है। हमने ये बातें सारी जो हमने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लाल पे भी डाली, अपने इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लाल पे भी डाला। और आप देखेंगे डॉक्टर AP सिंह लाल पेज पर लोगों ने कहा कब तक सुनते रहेंगे आप, कब तक सीमा सुनती रहेगी, कब तक उसके बच्चे सुनते रहेंगे, कब तक सचिन सुनता रहेगा। हद पार हो गई कि आपकी सुनने की हद पार नहीं हो रही है, हमारी देख के सुन के हद पार हो रही है। तो उसी पर एक्शन के रूप में आज माननीय अदालत में जेवर कोर्ट ने कोई बहुत लंबी बहस हुई, सारे कंटेंट्स पढ़े और उसके बाद आज आदेश पारित कर दिया है, उसमें ऑर्डर कर दिया है कि इन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पाकिस्तान के हैं तो प्रयास किया जाएगा किसी तरह से वहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो भारत के लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ कानूनी कार्रवाई हो, या उन्हें भेजा जाए, या जब मौका मिले आ जाएं, यहाँ बाई चांस आ जाएं तो उनके साथ ऐसा गिरफ्तारी करके, उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एक्शन किया जाए यहाँ, जिससे यहाँ की जेल में रखा जाए। क्योंकि अभी भी सर्वजीत का बदला हुआ है, सर्वजीत चला गया, लेकिन अंसार बनी ट्रस्ट के वो 25 करोड़ की डिमांड, वो 2 करोड़ की डिमांड आज, और सर्वजीत की बहन दलवीर कौर पे भी
सरबजीत की हत्या पाकिस्तान में करने के बाद यहाँ के कुछ लोगों ने केस फाइल किए, परेशान करने के लिए किया। आज सरबजीत नहीं, आज दलवीर कौर उनकी बहन नहीं है, लेकिन सरबजीत की बेटी अभी है अच्छे पद पर कार्य करने की। तो इस तरह से उनकी आत्मा को भी शांति मिले। यह तथ्य कि सरबजीत की हत्या करने वाले की भी हत्या हो चुकी है पाकिस्तान में, क्योंकि आग जहां से चलती है वो पहले वहीं जलाती है। आग का नियम है, जहां से आप आग लगा पहले वहीं जलाएगी, राख कर देगी, फिर आगे 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 फैलती चली जाएगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए आतंकवाद परोसा, पैदा किया, फिर बड़ा किया, फिर परोस के भारत किया। अभी अभी माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों, जिनमें छोटी बच्ची भी, उसको भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। पहले बस के ड्राइवर को मारा, फिर जब बस खाई में गिर गई तो यात्रियों को जाकर अंदर नीचे उतर कर गोली मारी गई। एक 3 साल की बेटी की भी हत्या सब दिखा। दलवीर के केस में सब देखा सबने किस तरह से ये मानवाधिकार को चलाने की बात करने वाले ट्रस्ट किस तरह से हरासमेंट करते हैं। अमेरिका ने इन जांच एजेंसियों की, अमेरिका की जांच एजेंसी ने लोगों के सख्त कार्रवाई की। 25 बच्चों की मानव तस्करी में गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। अमेरिका से भाग के कराची एयरपोर्ट तक आ गए। कराची एयरपोर्ट पे निकलने नहीं दिया गया, बाहर निकल के फिर मिलना मुश्किल हो जाता, वहीं पकड़ा, वहीं पकड़ के फिर उसको केस चलाया जा रहा है मानव तस्करी का। 25 बच्चों की तस्करी की, और वो बच्चे कहाँ से? पाकिस्तान से ले जाए जाते हैं, भारत से ले जाए जाते हैं, नेपाल से ले जाए जाते हैं, बांग्लादेश से ले जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर टारगेट करके ले जाए जाते हैं, वहाँ बेची जाती है, खासकर लड़कियों के साथ। उन लड़कियों का प्रयोग पोर्न साइट बनाने में किया जाता है। उन बच्चियों का प्रयोग जहां हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बड़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एयर होस्टेस और इसरो और सूर्य और वैज्ञानिक बनाने की बात करते हैं अपनी बेटियों की, और वो बेटियों को बेचकर इस तरह से करते हैं। और ऐसे ही अंसार गढ़नी वेलफेयर ट्रस्ट ने सीमा के बच्चों को लेने के लिए, जो आपने सुना, सीमा के बच्चों को लेने के लिए यहाँ की कुछ तथाकथित लोगों पर टॉर्नी दी, और ये वही लोग हैं जो सरबजीत की भी वहां पाकिस्तान में हत्या और 25 करोड़ लेने दिलाने में शामिल थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरबजीत की बहन दलवीर कौर पर चंडीगढ़ में केस भी फाइल किया। पैसों के लिए, पैसे चाहिए हमें, उसमें से पैसे चाहिए। इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं, और इस बात के सबूत दलवीर कौर ने खुद अपने आप मीडिया राइट में दिए हैं, और सब चीजें दी हैं, सब कुछ हुआ है। तो आज इस पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तो सीमा सचिन मीना के देश के चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है, ये हमारी बड़ी जीत है। और उन दुश्मनों के लिए बड़ी हार है जो लगातार कई घंटे बैठते हैं गालियां सुनते हैं। उनके माता पिता ने गालियां सिखाई हैं, मैं मान सकता हूं, उनके संस्कार गालियां देने के हैं, उनके परिवार गालियां देने के लिए संस्कार बनाते हैं। हमने नहीं गालियां देना सीखा, हमारे माता पिता ने, सीमा सचिन मीना के परिवार ने गालियां देना नहीं सिखाई। मुंह हमारे भी, जुबान हमारे भी, गालियां ऐसा नहीं हम जानते नहीं, लेकिन हम दे नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम कर नहीं सकते ऐसा, तो हमारे संस्कार है। सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, जगत के कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया के कल्याण की बात हम अपनी पूजा में करते हैं। हम जब पूजा में पूर्ण आहुति देते हैं यज्ञ में, हम ये नहीं कहते मेरे नाती पोता बेटा बेटी बहू बच्चों का कल्याण हो, हम कहते विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा भाव है, ये हमारी नीति है, ये हमारी रीति है, ये पद्धति है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की भावना पर हम पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जगत गुरु सोने की चिड़िया भारत को बनाने की आवश्यकता है, यही कारण है। इसीलिए ये आज आप लोगों से शेयर करनी थी इस पीसी के द्वारा, और आप लोगों को बतानी थी। जय हिंद। आप बोलना चाहें तो आप बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी, जो मेरे यूट्यूब भारत के लोग हैं और यूट्यूब की फैमिली है, 16 लाख मेरी फैमिली है जो मुझे प्यार करते हैं, हमेशा कमेंट करते रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और जो डेली बैठ के बकवास करते हैं उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, और हमने रिपोर्ट करी है और हमारी सुनी भी गई। जज साहब बहुत अच्छे थे, जेवर कोर्ट के जज साहब बहुत ही अच्छे थे, हमारी सुनी गई, और जल्द ही उन पर एक्शन लिया जाएगा। और वो तैयार बैठे हैं, पुलिस उनके घर आ रही है, बस यही बात थी। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी दुआएं रंग ला रही हैं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोदी जी का, हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ औरतों के साथ इंसाफ होता है, औरतों का सोचा जाता है, औरतों की सुनी जाती है। आज मैंने देखी भी और सुनी भी। मीना जी बोलो। दोस्तों हाँ सबसे क्या कहते हैं वो आज हमने भी केस फाइल किया है यहाँ पर, जो कुछ यानी कि उल्टी सीधी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अपने चैनलों पर उल्टी सीधी हमारे मेरे सीमा के बच्चों के डॉक्टर भाई डॉक्टर उल्टी सीधी के लिए उल्टी सीधी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके लिए भी हमने फाइल दर्ज कराई है कोर्ट पर और उनके लिए भी एक्शन होगा जल्द से जल्द। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।